जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, यदि यह चीज़ आपको शिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिए आपके जीवन में एक चमत्कार ही हुआ। यह है एक बांदा कल्प और या एक ऐसा बांदा है, यदि यह शिवरात्रि के दिन किसी भक्त को मिल जाता है तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। चाहे वह बिजनेस, धंधा या फिर साधना के क्षेत्र में हो, यह बांदा चमत्कारी ढंग से उसके जीवन में प्रभाव दिखाता है। धन संबंधी समस्या को यह स्वतः ही हल कर देता है। आपके घर में आते ही यह आपके जीवन में एक मणि की तरह काम करता है। यह है बिलपत्र का बांदा। इसको कैसे लेना है, किस हिसाब से लेना है, पूरी जानकारी विस्तार से देखिए और इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। यदि शिवरात्रि के दिन एक दिन पहले निमंत्रण देकर आप बिलपत्र का बांदा धूप, दीप, नैवेद्य से सारी चीज़ों से लाकर और मंत्र से अभिमंत्रित कर कर यदि इसको उपयोग में लेते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपके जीवन में। यदि आप साधक हैं तो इसको ताबीज़ की तरह आप गले में धारण कर सकते हैं। आप जिस आसन के ऊपर बैठते हैं उस आसन के नीचे जहाँ पर आपका पैर नहीं लगे ऐसी जगह पर रख सकते हैं तो बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। दूसरा, इसका धन का भी प्रयोग है। मंत्र इसका ओम नमः शिवाय है, क्योंकि यह भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय वृक्ष है। इसके नीचे कहते हैं कि स्वयं माँ पार्वती ने बैठकर साधना की थी और इस पेड़ के ऊपर माँ पार्वती की बहुत कृपा है। तो आप लोग इसको रवि पुष्प में भी ले सकते हैं। सावन के महीने में सोमवार के दिन यदि यह बांदा मिल जाए तो भी यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। शिवरात्रि के दिन यदि आपने इसको शिवरात्रि के दिन प्राप्त कर लिया तो यह आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि आप शिवरात्रि में इस बांदे को लाकर 1.25 लाख बार ओम नमः शिवाय के मंत्र से जाप कर कर इस बांदे को सोने के ताबीज में धारण कर कर अपने गले में पहन लेते हैं आप चमकीले पीले धागे की सहायता से, तो आपकी किस्मत 100% में गारंटी लेती हूँ बदल जाती है। लेकिन विधि पूर्वक इसको लाना चाहिए। जिस प्रकार हमको लगता है कि हम किसी देवता को अपने घर ला रहे हैं, इसी प्रकार इस बांदे को भी अपने घर लाइए और अपने घर लाकर धूप दीप कर कर आप इसको उपयोग में लेते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप इसको धन के लिए अपने धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। आप अपने फैक्ट्री, दुकान, जहाँ रखना चाहें इसको एक चमकीले लाल कपड़े की सहायता से आप कहीं भी रख सकते हैं। दूसरा, इसके बांदे का तिलक बनता है और काजल भी बनता है। वह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपके जीवन में। आप शिवरात्रि की रात्रि को शुद्ध देसी गाय के घी के साथ में जो नांगनबन कपास है उसकी रुई लेकर और इसके जो बांदा है इसके कुछ फूल और फल लेकर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यदि काजल बनाते हैं और वह काजल तैयार हो जाता है, फिर उस काजल को आप ज़्यादा नहीं तो 21 बार या फिर 108 बार अभिमंत्रित कर कर अपनी आँखों में लगाते हैं और जिस कार्य के लिए जाते हैं, जो इंसान आपकी आँखों की तरफ देखता है वह आपसे उस काम के लिए कभी मना नहीं करेगा। इसका तिलक चंदन की साथी में घिस कर बनाकर अपने माथे पर यदि आप लगाते हैं तो वह भी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं जो आप कर देखिए, आगे भी मैं बताऊंगी। लेकिन इसका जो अदृश्यकरण के बारे में बताया जाता है, यदि यह ताबीज आपके गले में है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो वह चीज़ें पहले होती थी अदृश्यकरण, लेकिन आज के युग में यह चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें सही बताना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। झूठ झाट बोलना मेरा काम नहीं है। और बांदा तो मैंने अंदर वीडियो में दिया है। बांदा हर एक पेड़ का एक ही जैसा होता है, सिर्फ इसको लाने का योग अलग होता है। तो आप
यहाँ ज़रूर लेकर आइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए।